हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कराएंगे 1 और ये एक्सरसाइज मेरा है 14.2 का। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सभी 14.1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है कि निम्नलिखित सामग्री किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों का वायु दर्शाती है। जैसे कि यहाँ पे वायु यानी कि वर्ष कितना साल का है, रोगी की संख्या है 5 से 15 साल के जो आयु के बच्चे के रोगी हैं 6 गो है, 11 गो रोगी है, 5 ये सभी सब रोगी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना क्या है कि उपयुक्त आंकड़े में बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय वृत्तियों में मापों की तुलना कीजिए और उनके व्याख्या भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको सॉल्व कराते हैं, जिसके यहाँ से मैंने आपको एक क्वेश्चन का ले चुका हूँ कि कैसे क्या करना है। आपको सिर्फ इसी चार्ट में आपको हम पूरा क्लियर बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको क्वेश्चन पढ़ लें, वहाँ पे आप क्वेश्चन देख लिए। अब उसको सॉल्व कैसे करना है आपको इसको ग्राफ में आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है कि बहुलक निकालिए और उसके बाद माध्य भी निकालिए। ठीक है, तो हम माध्य भी निकाल सकते हैं, बहुलक भी निकाल सकते हैं, पहले जो मन करे वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुलक निकाल लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बहुलक निकालते हैं। और बहुलक निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा फार्मूला लगता है, आपको हम वो भी चीज़ बताएंगे। सबसे पहले इसका शेड्यूल जो होता है आपको हम वो बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो चीज़ लिखे ये बहुलक की जरूरत नहीं आता। बहुलक के लिए हमें सिर्फ चाहिए वर्ग अंतराल और बारंबारता। और ये जो एक्स लिए ये क्या लिए, किस लिए लिए, अभी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये माध्य निकालने के लिए। ठीक है, जब हमको माध्य भी निकालना है इसलिए ये खंड बना लिए। अगर हमको माध्य नहीं निकालना रहता तो सिर्फ इसी भाग से हम काम चला लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बारंबारता लिखते हैं और याद कर लीजिएगा कि बारंबारता को हम दर्शाते हैं एफ से। ठीक है, एक्स जो है ना ये वर्ग चिन्ह इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बारंबारता जो दिया हुआ है 5 से 15 के बीच का बारंबारता दिया हुआ है 6, और 15 से 25 का बारंबारता 11 दिया हुआ है, फिर 25 से 31 का बारंबारता 21 दिया हुआ है, और 35 से 45 की बारंबारता 23 दिया हुआ है, और 45 से 55 की बारंबारता दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, और 55 से 65 की बारंबारता दिया हुआ है 5। ये चीज़ हमें दे दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमको निकालना है, सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है आपको हम डिटेल में समझाएंगे, बहुलक की फार्मूला भी बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ दिखा देते हैं। ठीक है, अगर ये आपको याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले बहुलक का एक फार्मूला होता है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एल प्लस इंटू F1 माइनस F0, यानी F1 बोल सकते हैं, अब बटा में 2F1 माइनस FO और यहाँ पे माइनस F2 गुना में H। और ये F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 क्या है, F2 क्या है, ये सब चीज़ बताएंगे। एल क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए, एल कराया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच वर्ग अंतराल की सीमा। तो प्यारे बच्चों उसको ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, सबसे पहले तो इसमें बहुलक होगा कौन वो भी बताते हैं। बहुलक वर्ग की बारंबारता और वर्ग अंतराल की माप मानते हुए, वर्ग अंतराल बराबर माप के होते हैं बहुलक वर्ग के। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे ना, वर्ग अंतराल के माप, यानी कि मापते हुए सभी अंतराल में बराबर माप के एच होता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होता है, तो अब हमको आप क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा फिर आपको हम समझाते हैं। देख लीजिए, इस बारंबारता में सबसे ज़्यादा जिसका बारंबारता होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, F1 हो जाएगा, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। जिसके फिर से आइए थोड़ा सा क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक किसे कहते हैं, जिसका मान सबसे ज़्यादा होता है वो बहुलक होता है। अब इस वाले में देख लीजिए, बारंबारता में सबसे ज़्यादा मान किसका है, 23 का है, तो हमारा 23 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा F1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पहले इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है। उसके बाद बोला बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता जो होती है ना, तथा मतलब F1 जो होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो देखिए 21 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, यानी बहुलक वर्ग की पहली बारंबारता। अब बहुलक के नीचा देख लीजिए, अब नीचे अगर बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग बारंबारता कहलाती है। तो देखिए F2 जो होगा ना इसका बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग के नीचे तो 14 है, तो 14 हो जाएगा F2। ठीक, अब हमें बच गया एल और एच बता देते हैं। अब यहाँ पे एल क्या बोला है कि बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अब इसमें आप आइए बहुलक वर्ग, अब बहुलक तो ये है यानी कि बारंबारता, और इसका वर्ग अंतराल में आइए, इसका वर्ग अंतराल कितना है 35। तो जो 35 है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो इसका निचली सीमा कितना है 35 है, तो एल बराबर 35 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एच की बात करते हैं, तो एच देख लीजिए, 5 से 15 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का, 15 से 25 10 का अंतर, यानी कि हमको एच बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए तो आपके पास एच भी आ गया, एल भी आ गया, F1 भी आ गया, F0 भी आ गया, F2 भी आ गया। अब सब कुछ आ गया, तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, आप इस फार्मूला पर इसको नोट कीजिए और फटाक से इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुलक निकालना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है फार्मूला कि बहुलक बराबर
एल प्लस उसके बाद लिखना है F1 माइनस F0 अब बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में H कर देना है। अब इतने कर लीजिएगा। करने के बाद आपको सबका मान डालते चाहिए। अब बारीकी से देखिएगा तो समझ में आएगा। एल का मान हम यहाँ पे बताया कितना है 35, तो यहाँ पे डाल दीजिए 35 प्लस ब्रैकेट में जी F1। अब यहाँ पे देख लीजिए F1 F0, यहाँ देखिए F1 30 और F0 21 है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 23 माइनस 21 और गुना में H है और बटा 2F1। तो F1 की जगह पर क्या लिया है 23, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 23 माइनस F0 की जगह पर कितना लिया है 21, तो 21 लिख दीजिए माइनस और F2 तो ऊपर में देख लीजिए F2 यहाँ पे F2 की जगह पर 14 है, तो आप लिख दीजिए 14 और H की जगह पर क्या लिखना है, तो H की जगह पर देखिए यहाँ पे 4 10 आया, तो यहाँ पर 10 डाल दीजिए। समझा गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व करना है, तो आपको लिखना है कि 35 प्लस 23 में से 21 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा बटा। अब इसको 23 दूना कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पर लिख दीजिए 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको जब जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये 35 आ जाएगा और ऊपर में 10 है तो यहाँ पे 10 से गुना भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के हमारे प्यारे बच्चों आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35 प्लस 10 दूना 20 अब बटा में 46 में से हम 35 घटा देंगे कितना बचेगा 11 बचेगा। अब क्या करना है आपको 11 में यानी कि 20 में 11 से डिवाइड करना है। तो देख लीजिए 20 है और इसमें 11 से भाग कर दीजिए, 11 कम 11 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0.0 फिर लगाइएगा इसमें तो कितना बचेगा 11 8 88 घटा दीजिएगा तो 2 कट जाएगा 0.0 फिर घटाइएगा तो 11 कम 11 उसी तरह से कटते चल जाएगा फिर 11 88 इस तरह से आएगा। तो इसको बदले क्या लिख सकते हैं 35 प्लस इसको लिख सकते हैं 1.818। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36.818। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये निकल के गया बहुलक। अब प्यारे बच्चों हमको निकालना क्या है, अब हमें निकालना है आपको माध्य निकालना है। तो ऊपर में जो हम खंड लिए हैं प्यारे बच्चों, अब उस खंड को समझना है। ठीक है, हम तो बहुलक निकाल लिए, अब हमको माध्य निकालना है। तो देखिए इसमें माध्य जो हम लिए हैं ना, ये माध्य निकालने के लिए ये कौन सा विधि लगेगा प्यारे बच्चों, तो इस जो माध्यम निकालेंगे ये माध्य निकलेगा कल्पित विधि से हम लिए हुए हैं। ठीक है, हम जो इस माध्य को निकालेंगे कल्पित विधि से। तो बताइए कल्पित विधि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य बराबर फार्मूला होता है हमारा कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए होता है, ये हमारा कौन सा फार्मूला होता है, ये कल्पित माध्य होता है। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, अब सबको उतारेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा। तो ठीक है, तो दोनों को जोड़ के 2 से जब भाग कीजिएगा तो कितना है 25 15 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10। अंतराल देख लीजिए कितने का 10 10 का अंतर है, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए 20, तो यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 30 40 50 और 60। ठीक, अब हमें निकालना है डी बराबर एक्स माइनस। तो देखिए ये सब एक्स है और ए कैसे निकलेगा, तो आइए इसको भी हम बताते हैं। ए बराबर एक फार्मूला होता है, उसको भी याद कर लेना है आपको कि ए बराबर फार्मूला होता है n/2 वहाँ का एक्स पद। तो एन का मान कितना है पूरा अति देख लीजिए बारंबारता कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पे एन की पद की संख्या कितना हो जाएगा 6 बटा में 2 से काट देंगे 3, यानी कि तीनवां पद जाना है किस में, एक्स में जाना है। कहाँ जाना है एक्स में। तो आइए ऊपर में हम चलते हैं तीसरा पद। आइए उसके बाद आपको यहाँ पे कितना है तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद कितना है 30 है, तो इसको गोल कर दीजिए आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना आ गया 30 आ गया। जब 30 आ गया तब ऊपर में आ जाइए। अब फटाफट इसका मान डालते जाइए। अब यहाँ से देख लीजिए डी बराबर एक्स माइनस ए बराबर ए बटा माइनस ए, तो एक्स की जगह पर 10 है, ए का मान है 30, 30 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 20, यानी कि -20, 20 में से 30 घटा देंगे तो -10, 10 में से 30 घटा देंगे 0 बचेगा, 40 में से 30 घटा देंगे तो 10 बचेगा, 50 में से 30 घटा देंगे तो 20 बचेगा और 60 में से 30 घटा देंगे तो 30 बचेगा। ये समझ में आ गया। और नीचा जो ये खंड छूटा हुआ है इसको इसमें योग लिख लीजिए और यहाँ से आपका सिग्मा, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिग्मा एफ बराबर। अब सिग्मा एफ ये आएगा या ये आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, सिग्मा अगर एफ निकालना होगा तो यहाँ से ये निकालेंगे सिग्मा एफ बराबर। अब सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो सिग्मा एफ 80 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस सबको जोड़ना नहीं है, अब हमको क्या करना है एफ डी निकालना है। क्या करना है हमें एफ डी निकालना है। तो एफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे एक्स में इससे गुना करेंगे, यानी कि 6 दूना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं अच्छा इस एक्स और क्या निकालना है एफ डी। तो देख लीजिए एफ डी आपका कहाँ से निकलेगा जी एफ डी, तो यहाँ पे एफ डी हो जाएगा 6 और डी हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा एफ डी 2। एक मिनट